नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मोर पंख घर में किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ? वास्तुशास्त्र के 6 नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम में से ज़्यादातर लोग भी कॉपी और किताबों के अंदर मोर पंख रखा करते थे। मान्यता थी कि कॉपी किताब में मोर पंख रखने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं राधे कृष्ण जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे तो शिव शक्ति शिवाय चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मोर पंख घर से बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत अच्छा होता है। साथ ही इससे घर के वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको सुबह सुबह मोर पंख दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर की उत्तर पूर्व दीवार पर 8 मोर पंख एक साथ बांधकर लगा देना चाहिए। मोर पंख किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं, लेकिन एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि के शुभ दिनों में मोर पंख खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोएं, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रख कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। वहीं आपके घर में ग्रह कलेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख न रखें, बल्कि आप चाहें तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान न रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। मोर पंख को कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज को उपहार में देने से बचना चाहिए। आप अगर घर में रखे मोर का पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचक भी है। किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। कुंडली में अगर राहु दोष है तो शर्ट की जेब में मोर पंख रखना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और राहु दोष भी दूर होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में
प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है, तो मोरपंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोरपंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोरपंख घर में बरकत लाता है। नोट या जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषियों, धर्म ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और पंचांगों के आधार पर है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। धर्म ग्रंथों द्वारा दिए गए सलाह और उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस कंटेंट के संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो